नमस्कार, मैं सुनील कुमार हिमाचली। तो नापाक चोरी से सावधान, क्योंकि हाथ में बेशक कटोरा है लेकिन साजिश का साथ में बोरा है। जिसे उठाए पाकिस्तान कभी चीन के दर पर दस्तक दे रहा है तो कभी सऊदी अरब से भीख मांग रहा है। आतंक का गढ़ नापाक पाकिस्तान अब गिड़गिड़ाने को मजबूर है और बड़ी ही चुस्ती से और चौकसी से पाकिस्तान को लार दुलार से रख रहा जो चीन है। और खबर अब यह भी है कि उसकी जमीन पर धीरे धीरे जो ड्रैगन है वो कब्जा कर रहा है। ठीक ऐसी ही चाल नेपाल में भी चल रहा है ड्रैगन। दोनों मुल्कों को ऑफर और लालच देकर पाकिस्तान और नेपाल के कंधे पर बंदूक रख डरपोक ड्रैगन महाबली महाशक्तिशाली हिंदुस्तान से पंगा लेने और टकराने की सोच रहा है। लेकिन भारत के आगे चीन भी घुटने टेकने को मजबूर है और दुम दबाकर हाल ही में लद्दाख से कैसे भागा था, यह ताजा उदाहरण है। बहरहाल ड्रैगन का दम निकला पड़ा है और शी जिनपिंग के आगे इमरान चित पड़ा है। अब भूल से भी नापाक इरादों को अंजाम देने की फिराक में अगर हिंदुस्तान से चीन पाकिस्तान टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा। लेकिन फिर भी इस नापाक जोड़ी से सावधान रहने की जरूरत है, वो भी बताएंगे क्यों। लेकिन सबसे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। दोस्ती में अब आएगी दरार, इमरान तेरी नैया कौन करेगा पार। मतभेदों से कैसे निपटेगा इमरान, कौन कर रहा है आग में घी डालने का काम। क्या भूमाफिया चीन अब पाकिस्तान की जमीन पर करेगा कब्जा। नेपाल और पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रख चलाना चाहता है चीन। सऊदी अरब से बिगड़े पाकिस्तान के रिश्ते चीन देगा साथ। चित होगा चीन, दुम दबाकर भागेगा पाकिस्तान। नापाक पड़ोसी की नीयत और नीति पाक नहीं है, इसलिए बार बार अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में रहता है। वहीं एक बार फिर पड़ोसी पाकिस्तान की जमीन पर बैठा आईएसआईएस एक बार फिर भारत में दहशत फैलाने के नापाक मंसूबों के साथ भारत की सरजमी पर छिपते छुपाते आ पहुंचा, लेकिन अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया। देश की राजधानी को दहलाने की तैयारी में दिल्ली पहुंचे आईएसआईएस के आतंकवादी को दिल्ली पुलिस ने दबोच लिया। इस आतंकी के पास भारी मात्रा में विस्फोटक मिले, जिसमें कुकर बम भी शामिल थे। एनएसजी ने हल्के धमाके के साथ बमों को डिफ्यूज कर दिया। दूसरी तरफ सरहदी सूबे में सीमा सुरक्षा बल ने शनिवार को पंजाब के तरनतारन जिले में पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा पार करने की कोशिश कर रहे 5 घुसपैठियों को मार गिराया। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से विखीविंड सब डिवीजन के दलगाम के पास ये घुसपैठ की कोशिश हो रही थी। बीएसएफ का कई घंटों तक सर्च ऑपरेशन जारी रहा और उन्हें वर्तमान में भी कई जगहों पर दबिश जारी है और उन्हें एक AK-47 व 2 पिस्टल भी बरामद हुई हैं घुसपैठियों से। बताया जा रहा है कि बीएसएफ की 103 बटालियन ने पंजाब के तरनतारन में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी। इसके बाद जवानों ने घुसपैठियों को रोकने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद बीएसएफ जवानों ने जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की, जिसमें 5 घुसपैठियों को मार गिराया। पाकिस्तान की करतूतें पूरी दुनिया के सामने हैं और वहां से चलने वाले आतंकी संगठन उसके ऊपर काले दाग की तरह लगे हैं जो कभी नहीं जाएगा, चाहे पाकिस्तान इसके लिए कितने भी सफेद लिबास बदल ले। हमेशा से ही चीन की गोद में बैठकर भारत को ललकारने वाला पाकिस्तान अब जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर सऊदी अरब और इस्लामिक देशों के संगठन को धमकाने वाला पाकिस्तान अब OIC के तारीफों के पुल बांधने लगा है। पाकिस्तानी विदेश नीति में ये यूटर्न ऐसे समय में आया है जब देश में सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को खाली हाथ सऊदी अरब से लौटना पड़ा। साथ ही सऊदी अरब ने अपने $3 अरब की रकम को वापस मांगा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाहिद चौधरी ने गुरुवार को कहा कि पाकिस्तान OIC के प्रति अपने प्रतिद्वंदियों की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान मुस्लिम देशों की एकता के प्रति प्रतिबद्ध है
और हमेशा ही उसी दिशा में काम किया है। पाकिस्तान मुस्लिम देशों को एकजुट करने के लिए आगे भी प्रयास जारी रखेगा। पाकिस्तान ने कश्मीर के मुद्दे पर भी ओआईसी के योगदान को याद किया। ओआईसी ने कश्मीर के विषय पर एक संपर्क समूह बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ओआईसी ने एक विशेष दूत नियुक्त किया और भारत के कार्यों की निंदा करने के लिए कई प्रस्ताव पारित किए। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के सुर में ये बदलाव सेना प्रमुख की सऊदी अरब यात्रा के बाद आया है। चौधरी ने कहा कि जनरल बाजवा की ये यात्रा इस बात का सबूत है कि दोनों देशों के बीच भाइयों जैसा संबंध बरकरार रहेगा। पाक राजनयिक कुरैशी ने खोया आपा और खो दिया सऊदी अरब पर भरोसा। जरूरत से ज्यादा बोल गए कुरैशी। पाकिस्तान के सबसे बड़े राजनयिक ने अपने ही देश को फंसा दिया है और यह शख्स है पाकिस्तान विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी। वैसे बात दोस्ती की कर रहे हों या फिर दुश्मनी की, उनकी जुबान से इतनी नफासत टपकती है कि लगता है कि ये आदमी तो अब बस डिप्लोमेसी के लिए ही बना है। लेकिन कभी कभी जुबान धोखा दे जाती है। शाह महमूद कुरैशी के साथ भी यही हुआ। पाकिस्तानी विदेश मंत्री की जुबान एक टीवी इंटरव्यू में फिसली और मुद्दा था कश्मीर का। वे इस बात से बहुत खफा थे कि मुस्लिम देशों का संगठन ओआईसी कश्मीर पर उनके देश का वैसे समर्थन नहीं कर रहा जैसा वो चाहते हैं। पाकिस्तान लंबे समय से कश्मीर मुद्दे पर ओआईसी के विदेश मंत्रियों की बैठक बुलाने की मांग कर रहा है, लेकिन ओआईसी भारत और पाकिस्तान के इस झगड़े में ज्यादा नहीं पड़ना चाहता। ओआईसी दुनिया के 56 मुस्लिम देशों का संगठन है। सऊदी अरब के जोधा शहर में इसका मुख्यालय है और सऊदी अरब की मर्जी के बिना ओआईसी का पत्ता नहीं हिलता। तो जब शाह महमूद कुरैशी टीवी इंटरव्यू में ओआईसी को निशाना बना रहे थे तो दरअसल उनके निशाने पर सऊदी अरब ही था। पाकिस्तानी विदेश मंत्री इस कदर भावनाओं में बह गए कि वे सब कह गए जो नहीं कहने वाली बात थी, जो कहने से पहले पाकिस्तान का कोई और विदेश मंत्री 100 बार सोचता। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शुक्रवार को कहा कि चीन और पाकिस्तान अच्छे भाई और अच्छे पार्टनर हैं। साथ ही ये भी कहा कि दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक कॉरिडोर बीजिंग और इस्लामाबाद के बीच। गौरतलब है कि सीपीईसी भारत के उस हिस्से से होकर गुजरता है जिस पर अभी पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। पाकिस्तानी समकक्ष आरिफ अलवी को भेजे एक वीडियो संदेश में शी जिनपिंग ने कहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत लैंडमार्क प्रोजेक्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का चीन पाकिस्तान के सदाबहार रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और साझे भविष्य के लिए चीन पाकिस्तान समुदाय को निकट ला रहा है। भारत ने सीपीईसी का लगातार विरोध किया है क्योंकि ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजर रहा है। हालांकि चीन ने आपत्तियों को दरकिनार करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में काफी पैसा और संसाधन लगाया। बीजिंग और नई दिल्ली के बीच संबंध में सीपीईसी एक वादा है। चीन भारत की चिंताओं को ये कहकर दरकिनार करता है कि ये केवल एक इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है। शी का ये संदेश चीन पाकिस्तान विदेश मंत्रियों के बीच रणनीतिक बातचीत के बाद जारी किया गया। दक्षिणी चीन के हैनॉन प्रांत में शुक्रवार को चीन और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत हुई। इस वीडियो संदेश में शी पाकिस्तान के साथ रिश्तों को लेकर काफी अत्यंत थे। शी ने कहा कि चीन और पाकिस्तान अच्छे भाई और पार्टनर हैं जिसमें स्पेशल दोस्ती है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों से राजनीतिक दलों में अक्सर होने वाली बैठकें सीपीई के निर्माण के साथ उच्च गुणवत्ता वाले बेल्ट और रोड सहयोग को लगातार आगे बढ़ाने के लिए अनुकूल हैं। जब कोविड जैसी महामारी फैली है, वैश्विक लड़ाई ने दिखाया है कि आपसी समर्थन, एकजुटता और सहयोग से मानवता को कोरोना वायरस को हराने का रास्ता अवश्य निकलेगा। चीन राष्ट्रपति ने आगे कहा कि चीन पाकिस्तान समुदाय के बीच नजदीकी के साथ साझे भविष्य, संयुक्त रूप से क्षेत्रीय एकजुटता व सहयोग, शांति और विकास के लिए चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। चीन बड़ी ही चुस्ती और चौकसी के साथ पाकिस्तान को लार दुलार दे रहा है और खबर है कि उसकी जमीन पर धीरे धीरे कब्जा कर रहा है। ठीक ऐसी ही चाल नेपाल में भी चल रहा है।
दोनों मुल्कों को ऑफर और लालच देकर पाकिस्तान और नेपाल के कंधे पर बंदूक रख डरपोक ड्रैगन महाबली महाशाली महाशक्तिशाली हिंदुस्तान से पंगा लेने और टकराने की सोच रहा है। लेकिन भारत के आगे चीन भी घुटने टेकने को मजबूर है और दुम दबाकर हाल ही में लद्दाख में भी कैसे भागा था ताजा उदाहरण है। बहरहाल ड्रैगन का दम निकला पड़ा है और शी जिनपिंग के आगे इमरान चित पड़ा है। अब भूल से भी नापाक इरादों को अंजाम देने की फिराक में अगर हिंदुस्तान से चीन पाकिस्तान टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, एएनबी न्यूज। तो नापाक जोड़ी से सावधान रहने की जरूरत है। इसी पर बात करेंगे रिटायर्ड कर्नल दर्शन सिंह और रिटायर्ड कर्नल डीएस गरेवाल हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, क्योंकि जिस तरीके से दोनों हमारे पड़ोसी मुल्कों की नीयत और नीति जो है वो नापाक हो चुकी है। दर्शन सिंह और डीएस गरेवाल, आप दोनों का एएनबी न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत। पहले तो डीएस गरेवाल साहब आपके पास आना चाहूंगा, आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से भूमाफिया चीन लगातार पहले लद्दाख में, फिर नेपाल को उकसाया, अब चीन से भाई और दोस्ती का हवाला देते हुए कहीं ऐसा तो नहीं कि धीरे धीरे भूमाफिया चीन अब पाकिस्तान की जमीन पर भी कब्जा करेगा? देखिए, उसके चीन के इरादे बहुत बड़े हैं जी। बेसिकली तो वो आसे पासे जितने भी देश हैं उनमें कहीं ना कहीं उसने एनक्रोचमेंट किया हुआ है, जमीन खोई है जी। और साथ ही साथ उन्हें अपना पैर औरों में देशों में भी बढ़ाना शुरू कर दिया है, छोटे छोटे देशों में। जैसे अभी श्रीलंका में उन्होंने अड्डा बनाया जी, और अभी बांग्लादेश में बनाने जा रहा था। उनको उसने 2 अरब करोड़ लोन देने की प्लान की थी जी। इरादा था कि हमारा भी उधर प्रभुत्व हो जी। उसके साथ ही जिबूती में है और पाकिस्तान में तो अगर पूछें तो बहुत कुछ जो है वो चीन के कंट्रोल में ही है। अभी भी चीन की भूख मरी नहीं है क्योंकि वो लगातार फैलने में यकीन कर रहा है। जैसे अभी बॉर्डर्स में जबकि संधि हुई है कि हम LAC क्रॉस नहीं करेंगे, लेकिन उसने क्रॉस करके भी अपना जो इलाका है उसको ऐसे दबा के बैठा हुआ है और कहने के बाद भी, मानने के बाद भी पीछे नहीं हट रहा है। इसका मतलब उसका इरादा नेक नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट अभी ये है कि पाकिस्तान जो है वो बहुत बुरी स्थिति में है। सबसे बुरी एक तो जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसकी इतनी बुरी है क्योंकि जैसे OIC कंट्रीज ने उसे एक तरह बाइकाट ही समझे वो किया हुआ है। अरब वालों ने डॉलर मांग लिए हैं जिसने उसका दिवाला एकदम से निकाल दिया है। तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो लेटेस्ट है वो है उसका जो है फंड्स में पहले ब्लैक लिस्ट होना था। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कहते हैं FATF, जो सबके जैसे IMF है और वर्ल्ड बैंक है और ADB है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसके लिए वो रिकमेंड करती है कि लोन देने के नहीं देने हैं जी। और इस पहले इसको येलो डिक्लेयर किया हुआ है और अभी उसको ब्लैक ना डिक्लेयर कर दे, इसके लिए अभी छटपटा रहा है पाकिस्तान जी। इसी कारण उसने 80 से करीब जो टेररिस्ट एजेंसीज हैं जी जी उनको द्वारा ऑर्डर के जरिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है और खास करके हाफिज सईद, मसूद अजहर, दाऊद जैसे और जो लीडर हैं बड़े बड़े उनके ऊपर भी पाबंदियां लगा दी हैं और प्रॉपर्टी जब्त करने का हुक्म दे दिया है। जी जी। ये सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके ऊपर अभी फाइनेंशियल डर इतना बैठ गया है कि उसका दिवालियापन तो क्या, उसका पूरा कंट्री भी बिक जाए तब भी नहीं मोड़ पाएगा जी। और इसका चीन फायदा उठा रहा है जी। अभी जो चीन के और भारत पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर की खास करके तिब्बत के इलाका में मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने कहा तो था कि भारत को और पाकिस्तान को अपने मामले निजट लेने चाहिए जी। ये तो आउटर स्टेटमेंट है जी। इंटरनली उनकी जो प्लान बहुत खतरनाक है। उसके बाद आज देखिए 5
अलग अलग घटनाएं हुई हैं भारत में। जी जी जैसे हमला हुआ है बारामूला में टेररिस्ट का, जी तो जी एक टेररिस्ट अभी मारा भी गया है, बाकी 3 भी जो है उसके साथ लड़ाई चली है। जी बॉर्डर पे फायरिंग हुई है कठुआ में जी और पुंछ में। जी और इसी तरह ही पाकिस्तान में भी, सॉरी दिल्ली में भी एक बम अटैकर जो पकड़ा गया जी ISIS जी जी का, IS का, जो जिसका लीडर जो है पाकिस्तानी है। जी तो वो उसके पास भी IED पकड़ी गई है और बहुत मटीरियल पकड़ा गया है। जी और उनकी प्लान एक तो दिल्ली के किसी भीड़ वाले इलाके पे बम ब्लास्ट करना था, जी और दूसरा अयोध्या के ऊपर। जी उससे पहले आया तो था वो 15 अगस्त के लिए, लेकिन 15 अगस्त में उससे अटैक नहीं हुआ है जी क्योंकि सिक्योरिटी बहुत ज्यादा थी। तो उसका भी इरादा था कि कहीं ना कहीं मैं और कोई हरकत करूं। जी जी तो इन सब हरकतों से एक और तो और देखिए कि पंजाब में भी तरन जो तारन में। खेमकरण के सेक्टर में, जी खेमकरण के वहां के आगे पड़ता है एरिया, जी खेमकरण का है वो। जी जी तो वहां 5 आदमी जो है और उनके टेररिस्ट मारे गए हैं, तरन तारण डिस्ट्रिक्ट में है वो। जी तो वहां उनके 5 आदमी मारे गए हैं जिन्होंने भेजे थे इंडिया में टेररिस्ट गतिविधियों के लिए। जी इसका मतलब वो अपना कहीं ना कहीं जो है प्रभुत्व कायम करना चाहता है टेररिस्ट में, जी जी क्योंकि ISI जो है, ISI जी वो सारे टेररिस्ट को कंट्रोल करती है, ट्रेन करती है, सपोर्ट करती है, डायरेक्ट करती है। गरेवाल साहब, आपके और आपके पास लौटता हूं, आपके पास हाँ, बात आपकी जारी रखेंगे। दर्शन सिंह, कर्नल दर्शन सिंह रिटायर्ड हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से इन्होंने कहा दिल्ली में जो कुछ आज गतिविधि हुई, एक टेररिस्ट जो है आतंकी गिरफ्तार किया गया, जिस तरीके से तरन तारन की बात इन्होंने कही, जो एक्टिविटीज सामने आई। लेकिन एक बात अहम, दर्शन सिंह आपसे जानना चाहूंगा कि क्या पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो CPC जिसको कहा जाता है, क्या उस रास्ते से होकर चीन पाकिस्तान के साथ मिलके भारत में ऐसी नापाक परिस्थितियां, ऐसी दहशत फैलाने की साजिश कर रहा है? क्योंकि वो CPC का हिस्सा जिस पर पाकिस्तान या पाकिस्तान अधिकृत जिसे कहा जाता है, तो वहां पर क्या चीन अपना कब्जा करना चाहता है अब? देखिए, चीन की ये पॉलिसी रही है कि हमेशा से अपने बॉर्डर्स को एक्सपेंड करना। जी वो सेम चीज कर रहे हैं। और ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जी वो आजाद कश्मीर जिसे वो कहते हैं, बल्कि हमारा हिस्सा है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो। जी तो वहां से जो जाता है वो ये जो CPC का कॉरिडोर बन रहा है, जी ये एक गले की हड्डी बन गया है पाकिस्तान के लिए। जी जी क्योंकि पाकिस्तान इसको नहीं संभाल पा रहा है, क्योंकि एक तरफ जी चाइना जब ये रियलाइज बहुत करप्शन है, तो जी तब वो चाइना के इससे लोग बहुत है, लोग कहते वहाँ बहुत एम्प्लॉयमेंट, और वहाँ पे चाइनीज कंपनी है, चाइनीज ही लोग हैं, तो इसलिए बहुत गुस्सा उनके खिलाफ है। दूसरा, चाइनीज वहाँ सेटल हो रहे हैं धीरे धीरे, एक तरह से डेमोग्राफी उस इलाके की चेंज कर रहे हैं, तो लोकल रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। ये कॉरिडोर कहीं नहीं पहुंचेगा और पाकिस्तान के लिए एक गले की हड्डी साबित हो जाएगा, क्योंकि ना इससे कोई उनको इकोनॉमिक फायदा होगा, बल्कि एक धौंस जमाने के लिए चीन परमानेंट तौर पे वहां पे बैठ जाएगा। दूसरा, जो अभी में हुआ है वो इसी से रिलेटेड है, क्योंकि जो हमारी DBO को रोड जाती है वहां से, वो बिल्कुल पैरेलल जाती है चाइना की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से, और उसी के पीछे चाइना का हाईवे चलता है जो काराकोरम तक जाता है। अगर हम वहां पे अपनी रोड बना लेते हैं, हमारी एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो DBO से हम काराकोरम हाईवे को कंट्रोल कर सकते हैं और वहां से इस रोड को कभी भी काट सकते हैं। तो चाइना को यही तकलीफ है कि वो हाइट्स जो गलवान घाटी में है उनको किसी तरह कब्जे में रखा जाए, ताकि अगर हम कोई हिमाकत आगे उनका काराकोरम हाईवे में करें तो वो हमारे को गलवान के एरिया में हमारा हाईवे काट दें, DBO ऑलदी को जाता है। तो चाइना और पाकिस्तान जो है मिलके काम कर रहे हैं, जबकि चाइना जो इकोनॉमिक पावर है वो अपने पैर पसार रहा है अपनी टेक्नोलॉजी और अपना सामान बेचने के लिए और अपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिए, चाहे वो सिंगापुर हो, श्रीलंका हो, मालदीव हो, वो हर जगह ये कर रहा है। और यहाँ पे भी उसका एम ये है कि सीधा वो बॉर्डर पोर्ट तक उसने जाना है और अपने के लिए एक ट्रेड रूट ढूंढना है। दूसरा,
जो पाकिस्तान है उसका जो एजेंडा है वो एक धार्मिक एजेंडा है, उसको आगे ले जाके एक्चुअली धर्म और टेररिज्म को मिक्स कर लिया है, तभी उसको सपोर्ट नहीं मिल रही है। जो ओआईसी में है, ये इस्लामिक कॉपरेशन के लिए 56 कंट्रीज का एक समूह है। जो 56 कंट्रीज है वो इस्लामिक कंट्री, एक धार्मिक जो कंट्रीब्यूशन है उस पर कॉपरेशन करने के लिए है। वो आपको पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं है, किसी देश के दूसरे देश के खिलाफ पॉलिटिक्स करने या भड़काने के लिए नहीं। लेकिन जिस तरीके से सऊदी अरब ने झटका दिया है, जिस तरीके से बयानबाजी हुई, कुरैशी ने जो बयान दे दिया, मुझे लगता है आप आपा खो बैठे हैं कुरैशी साहब। तो वो उसको कैसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सऊदी अरबिया बहुत एक बैलेंस कंट्री है, वो वर्ल्ड के सभी कंट्री से अपना रिलेशन बनाना चाहता है। तो पाकिस्तान की बेवकूफ़ी वाली जो बातें हैं उनमें आके वो भारत से अपने रिलेशन कभी खराब नहीं करेगा। उनको मालूम है जो इस्लामिक कॉपरेशन है उसका टेररिज्म से कोई लेना देना नहीं है। कॉपरेशन होती है लोगों सुधारने में, ना कि टेररिज्म प्रमोट करने में। जी जी, तो पाकिस्तान चलिए, टेररिज्म प्रमोट कर रहा है पाकिस्तान या क्या कुछ कर रहा है, बात इस पर जारी रखेंगे, जल्द लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। कोरोना तो बचण ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ? ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਿਤ ਨੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਸਣ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਦੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੰਘ, बुखार या साह ਲੈਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਾ ਐਪ ਅਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 104 ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ। ਜੀ ਦੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चर्चा जारी है, नापाक जोड़ी से सावधान रहने की जरूरत है। गरेवाल साहब, आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे दर्शन सिंह साहब ने बात कही कि टेररिज्म जो है उसको बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन टेररिस्ट जिस तरीके से भारत में आके ढेर हो रहे हैं, तो क्या सबक नहीं लेगा पाकिस्तान और चीन? देखिए, पाकिस्तान के टेररिज्म जिसने शुरू किया है 1989 से जी जी, अभी तक अगर इसी साल में गिन लेंगे तो 300 के ऊपर टेररिस्ट मारे जा चुके हैं पहले 6 महीनों में। जी जी, पिछले साल भी तकरीबन इससे ज्यादा मारे जा चुके थे जी। और उसको पता है कि इसमें इतनी ज्यादा उसकी चाल चलने वाली नहीं है, लेकिन वो अभी भी नहीं हट रहा है। जी, ये जो वांग यी और कुरैशी की बातचीत हुई है, इसका इंटरनल मीनिंग जरूर है जी, क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं कि इसने चाइना बार बार कश्मीर का मुद्दा है जी, वो यूएनओ में उठाता रहा है पाकिस्तान के कहने के ऊपर, और अभी भी डिस्कशन हुई है जी, कश्मीर के मुद्दे में। इसका मतलब है वो स्टेटमेंट नहीं दी गई है, पर इंटरनली कुछ समझौते जरूर हुए होंगे जिसमें चीन ने कहा होगा पाकिस्तान को, भाई तुम थोड़ा गर्म हो, ऐसे ढीलेपन नहीं चलेगा जी, और तुम इंडिया को जो है इधर से दबाओ और हम उधर से दबाते हैं ताकि इंडिया हमारी टर्म्स के। सही बात है, क्योंकि बैठक हुई है विदेश मंत्रियों के साथ। जी जी, हाँ जी, कई चीजें बाहर नहीं आती हैं, इंटरनल होती हैं, क्योंकि अब मैंने बताया जैसे 5 गतिविधियां हो गई हैं जी एक दिन में, इसका मतलब गतिविधियां बढ़ने का खतरा है जी। और एक महत्वपूर्ण ये भी बात है कि चाइना पाकिस्तान को मोहरा तो बना ही रहा है जी, लेकिन वो उसके जितने भी दूसरे, खास करके उसकी प्रायोरिटी यही होगी कश्मीर का हिस्सा जो है जी, और भी हड़पे। पहले कुछ एक डिस्ट्रिक्ट का इलाका तो उसने खा लिया है,
जी जी। और दूसरा गवादार का इलाका उसके कब्जे में जी। है। और जहां जहां उसने अपने प्रोजेक्ट लगाए हुए हैं, पावर प्लांट लगाए हुए हैं, हाईवे बनाए हुए हैं, जी। वहां लेबर उसकी अपनी है, पावर उसकी अपनी है, और मलकियत भी एक किस्म से अपनी है। और वो जो है वहां हर चीज जो है अपने हुक्म से चलाते हैं। अगर पुलिस भी इंटरफेयर करती है, अगर किसी को ये मारते भी हैं तो उसको भी मार देते हैं। ये चीनी तो इतने तगड़े हैं। जी। तो इसका मतलब उसका उन्होंने आर्मी को हदायतें दी हुई हैं कि इंटरफेयर नहीं करना है। जी। इसका मतलब ये तो एक तरह से गुलामी तो शुरू हो गई ना। जी जी। तो उसका जो हुक्म है चीन का, वो पाकिस्तान मानेगा ही मानेगा। जी। प्लस उसके अपने इंटरेस्ट हैं, दोनों को मिलाकर उनका दोनों का इंटरेस्ट यही है कि भारत के ऊपर दबाव डाला जाए और टेररिज्म बढ़ाया जाए। जी। और देखिए चीन जो है उसका ज्यादा इंटरेस्ट जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का है, ब्रिज रोड इनिशिएटिव है जो, उसके ऊपर ज्यादा है। क्योंकि जैसे काशगार से और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से जो सड़क गवादार को जाती है, जी जी, वो उसका मेन इंटरेस्ट है। ये हमारे जो बॉर्डर नॉर्थ है, दौलत बेग ओल्ड एयरड्राम है, उसके पास से जाती है आगे से। जी। ये चाहता है सेफ इलाका उस इलाका में, इसीलिए उसने अभी जब कुछ इलाका हमारा को लिया भी है तो उसको दबा के रखना चाहता है ताकि वो सेफ रहे और इंडिया दबा के अंदर नीचे रहे। जी जी। लेकिन इंडिया ने पूरा डट के उधर जम गए हैं। जी। और यहाँ भी के जो सर्दी की रुत है वहां अगर रुकना भी पड़े तो रुकेंगे। जी। और इससे चाइना घबरा जाता है कि चाइना ट्रेंड उतना नहीं है जितना भारत की सेना है। जी। वो पहाड़ों में बहुत ज्यादा ट्रेन है। जी। और खास करके जो खास सेना का जी। इम्पोर्टेंस उनको ज्यादा नहीं है, जो पॉलिटिकल लीडर्स को है। जी। उनको तो सिर्फ अपना जो ऑर्डर दे दिया है उसको पूरा करना है। जी जी। तो उनकी इम्पोर्टेंस उतनी नहीं देते हैं जवानों की जितने इंडिया में दिया जाता है, इज्जत दी जाती चलिए, है। जो इम्पोर्टेंस गरेवाल साहब और दर्शन सिंह साहब, आप दोनों का इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, अपने विचार रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो इम्पोर्टेंस अभी जिस तरीके से डीएस गरेवाल साहब ने बताया कि जो इम्पोर्टेंस भारत अपनी सेना को देता है वैसे पाकिस्तान और चीन नहीं देता, और अब इस नापाक जोड़ी को एक दूसरे से ही सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये जो भारत का कभी एक ना हो सका, जो दोस्ती की बातें कहता रहता था, वो बार बार जिस तरीके से पीठ पर छुरा घोंपने का काम करता है और सीज फायर का उल्लंघन करता है, तो ऐसे नापाक पड़ोसियों से सावधान रहने की जरूरत हर किसी को है। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। मुझे यानी सुनील कुमार हिमाचली को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।